नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सत्संग का मर्म और अद्वैत वेदांत की शिक्षा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय सत्संग का मर्म। एक समय की बात है, एक युवक संत कबीर के पास आया और बोला कि गुरुदेव, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं एक समझदार और अपना अच्छा बुरा समझने वाला इंसान बन चुका हूं, लेकिन मेरे माता पिता मुझे लगातार सत्संग में जाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आप ही बताएं कि जब मैं समझदार हूं तो मुझे सत्संग में जाने की अब फिर से आवश्यकता क्यों है। संत कबीरदास ने लड़के की बात ध्यान से सुनी और बिना कुछ बोले एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन में गड़े एक खूंटे पर जोर से मार दी। युवक को कुछ समझ में नहीं आया। ये देखकर युवक वहां से उस दिन चला गया और इस तरह वह लगातार 3 दिन तक आया और संत कबीर ने प्रतिदिन वही कार्य दोहराया। ये देखकर लड़के को गुस्सा आ गया। वह बोला कि आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके पास मेरी बात का कोई जवाब है भी कि नहीं? मैं 3 दिन से लगातार यह प्रश्न पूछ रहा हूं। तब संत कबीर ने कहा कि मैं तो तुम्हें रोज जवाब दे रहा हूं, लेकिन तुम इतने भी समझदार नहीं हो कि मेरे इस जवाब को समझो। मैं इस खूंटे पर हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ मजबूत कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इससे बंधे पशुओं की खींचतान से या ठोकर लगने से यह खूंटा जमीन से निकल जाएगा और जानवर बाहर जा सकते हैं। ऐसा ही काम सत्संग भी करता है। सत्संग हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता है ताकि हमारी पवित्र भावनाएं सकारात्मक रहें। हर रोज अच्छी बातें पढ़ने और सुनने से हमारा मन बुराइयों से दूर होता है, सकारात्मकता बढ़ती है। इसीलिए सत्संग हमारे जीवन में अनिवार्य है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय अद्वैत वेदांत। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण करते हुए खेतड़ी के राजा के पास गए। राजा ने उनका बहुत सम्मान किया। राजा को उन्होंने अत्यंत प्रभावित भी किया। उनके सम्मान में एक भजन गायिका नर्तकी बुलाई गई। जब उन्होंने नर्तकी को देखा तो इच्छा हुई कि अब यहां से वे चले जाएं, लेकिन राजा ने साग्रह उन्हें बैठा ही लिया और नर्तकी ने गाना शुरू किया कि प्रभु जी अवगुण चित ना धरो। भाव था कि हे नाथ, आप तो समदर्शी हैं। जैसे लोहा चाहे कसाई की कटार में है या वही मंदिर के कलश में है, कभी भी पारस इन दोनों में भेद नहीं करता और वह दोनों उसके स्पर्श मात्र से कुंदन बन जाते हैं। जल चाहे यमुना का हो या नाले का हो, कि दोनों जब गंगा में गिरते हैं तो सब के सब गंगा जल ही हो जाते हैं। हे नाथ, फिर यह भेद क्यों? आप मुझे शरण में ले लीजिए। यह सुनकर स्वामी जी की आंखों से अश्रु की धारा ही बह चली। उन्होंने नर्तकी का ज्ञान शिरोधार्य किया। उपस्थित लोग बेहद भावुक हो गए।
राजा खुद समझ नहीं पाया कि आखिरी पल में ऐसा क्या हो गया। हालांकि बाद में स्वामी विवेकानंद ने उन्हें समझाया कि आखिर एक नर्तकी के शब्दों में कैसा सार्थक मर्म छिपा हुआ है। एक सन्यासी को सचमुच ही एक नर्तकी के द्वारा अद्वैत वेदांत की शिक्षा मिल गई और यही नर्तकी से प्राप्त सीख है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।